Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel at the rate of English with Bipul sir. आई होप आप सभी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी जस्ट होने वाला है। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे हेडिंग में प्रैक्टिस सेट है ये लिटरेचर का, जो आपके बुक्स हैं रेनबो पार्ट 2 और स्टडी ऑफ इंग्लिश। उससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप साथ में एक पेन लेके बैठे, एक रफ कॉपी लेके बैठे और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आए आप उसका आंसर्स ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है, ABCD जो भी ऑप्शंस होगा उसको लिखते जाए। और अगर कहीं डाउट हो, कुछ गलत हो तो आप मेरे आंसर्स को सुन के वहाँ पे उसको करेक्शन करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लिटरेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज ऑफ, देन गैप दिया हुआ टाइप्स। मतलब क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर कितने टाइप का था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और हालांकि सेट में जो भी क्वेश्चन है मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन क्या समझे कि लिटरेचर यानी कि साहित्य, ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर कितने टाइप का था। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 2। तो आई होप इतनी देर में आपने आंसर कर लिया होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी, यानी कि 2। लिटरेचर जो था ओल्ड इंग्लिश का वो कितने टाइप का था, 2 टाइप का था। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेबी वाज गैप ईयर्स ओल्ड। आपको मालूम है कि सेबी अपना कौन से चैप्टर का ये है मेन कैरेक्टर है, द आर्टिस्ट है ना। तो सेबी वाज गैप ईयर्स ओल्ड, सेबी का एज कितना था। तो 10 ईयर्स था, 37 था, 12 था और 14 था। तो आपको याद होना चाहिए कि सेबी वाज, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। और आपको यह भी मालूम रखना है कि सेबी कौन से स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में। तो सेबी कौन से चैप्टर में है, द आर्टिस्ट। देखिए थर्ड है नाटल्य वाज गैप ईयर्स ओल्ड। नाटल्य आपको याद होगा, नाटल्य और लोमोव है ना, ये दोनों कौन से चैप्टर में है, अ मैरिज प्रपोजल, जो कि एक ड्रामा है, 1 एक्ट प्ले है। और इसमें जो अपने ड्रामेटिस्ट है वो कौन है, एंटन चेकअप। तो नाटल्या का एज कितना था, ऑप्शन है 37, 27, 25 और नन। तो आप सबने आंसर कर लिया हो गया, नाटल्या का एज कितना था, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आपको मालूम है कि नाटल्या एक क्वारलसम लेडी थी, झगड़ालू औरत थी। और ये चुवको की बेटी थी। और इन दोनों के बीच में किस में, नाटल्या में झगड़ा चल रहा था, किस जमीन को लेकर, ऑक्स मिडोज को लेकर, है ना, ध्यान रखना है। फोर क्वेश्चन है गैप इज नोन एज अ वार पोएट। देखिए वार पोएट का मतलब क्या था, युद्ध कवि। तो हमारे पूरे रेनबो बुक में जो पोएम है उसमें युद्ध का बात एक ही जगह पे है, कहाँ पे, द सोल्जर में। और द सोल्जर का पोइट कौन है, तो आप सबको मालूम है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, रूपर्ट ब्रुक। तो रूपर्ट ब्रुक को वार पोइट कहा जाता है। और याद रखना है कि वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोइट और वाल्टर इलामेयर को चिल्ड्रन पोइट, ध्यान रखिएगा अच्छे से। 5 क्वेश्चन वापस नंबर 1 की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है ना, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ था, ये किस पीरियड में हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन में दो पूछता है कि हुआ कब था और कौन से पीरियड में। अगर पीरियड पूछेगा तो देखिए ऑप्शन है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, 1066 मॉडर्न इंग्लिश। तो आप सबको मालूम है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक चेंज था, कौन से पीरियड का, मिडिल इंग्लिश का। और ये कब से कब हुआ था, तो 1400 टू 1500, यानी 5 का आंसर कौन सा है, बी होगा, मिडिल इंग्लिश। 6 है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, नेम द पोएम। तो आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, ये कौन से पोएम का लाइन है ना, किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शन से फायर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, एनिपिथाप। तो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, नंबर बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके पोइट का नाम क्या है, वाल्ट विटमैन। और ऐसा भी ये क्वेश्चन पूछता है कि वाल्ट विटमैन का एज कितना था, तो 37 ईयर। तो याद रखना है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोइट है उनका नाम क्या है, वाल्ट विटमैन, जिनका एज कितना था, 37। नेक्स्ट है मिडिल इंग्लिश हैज़ गैप डायलेक्ट। अब आपको ये मालूम है कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, ये तीनों अपने पीरियड है इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट के। तो ओल्ड इंग्लिश का कितना डायलेक्ट था, 4।
अब मिडिल इंग्लिश का कितना है, देखिए ऑप्शन है 2, 4, 5 और 0। तो आई होप आपने आंसर किया होगा, और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो मिडिल इंग्लिश का कितना डायलेक्ट था, 5 डायलेक्ट था। ओल्ड का कितना था, 4। देन नंबर 8 है इंग्लिश लैंग्वेज इज गैप ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज कितना साल पुराना है। ऑप्शन है 800, 700, 1500 और 500। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर है कि इंग्लिश लैंग्वेज कितना पुराना है। इट इज़ कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1500 साल पुराना है। और आपको मालूम है कि आज के टाइम पे इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज के पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन। कितना साल पहले, 800 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वापस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज इन एडी। देखिए एडी, एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, ओके, एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। और जो इंग्लैंड जो ये नाम है, ये यूज़ में कब आया, तो इंग्लैंड का यूज़ में कब आया, इसके पहले हम लोग बात करते हैं कि इंग्लैंड है क्या। आपको मालूम है कि इंग्लैंड का जो सबसे फर्स्ट नाम था वो क्या था, एंजलकिन था, है ना। उसके बाद पड़ा इंग्लैंड, और देन अभी करेंट नाम क्या है, इंग्लैंड। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि इंग्लैंड किसको रिप्लेस किया, किसके बदले आया, तो एंजलकिन के बदले आया। इंग्लैंड किसके बदले आया, तो इंग्लैंड के बदले आया। और कब आया, तो देखिए ऑप्शन ए है 1150, ऑप्शन बी है 449, ऑप्शन सी है 1066 और ऑप्शन डी है 1000। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड वर्ड एडी 1000 में यूज़ में आया था। देन अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 10, लोमोब वाज गैप ईयर्स ओल्ड। लोमोब का एज कितना था। आपको मालूम है कि लोमोब, नाटालिया चेबुको, ये तीनों कैरेक्टर किसके हैं, मैरिज प्रपोजल के, जो कि 1 एक्ट प्ले है, कॉमेडी बेस्ड ड्रामा है। और उसके ड्रामेटिस्ट कौन है, एंटन चेकव, जो कि रशिया के थे। लोमोब का एज कितना था, 25, 35, 37, 45। कितना है इसका, 35। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। 11 है इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बोरोड एब्जॉर्ब्ड। देखिए बोरो एब्जॉर्ब एक ही बात है कि ग्रहण करना, अडॉप्ट करना। वर्ड्स फ्रॉम गैप डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप सबको मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज ने लगभग, एक जो कैलकुलेशन है, एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है कि इसने कितने भाषा से वर्ड्स को बोरो किया है। तो आंसर है कितना, 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नंबर 12 क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इंग्लिश इज गैप देन संस्कृत, ओल्डर, यंगर, इक्वल, नॉट नोन। तो इंग्लिश भाषा संस्कृत से क्या है, तो देखिए मैंने इसका सिंपल सा एक ट्रिक आपको क्लास के अंदर ही बताया था ऑफलाइन में, कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो भी आपके दिमाग में लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, इटालियन, जिनसे भी कंपेरिजन करें, तो आप सीधा समझिए कि उन सब से इंग्लिश क्या है, काफ़ी बाद में आया है, ये नया है, यंगर है। तो इंग्लिश इज गैप देन संस्कृत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यंगर। 13 देखिए, द मोस्ट इम्प्योर लैंग्वेज, दुनिया का जो सबसे इम्प्योर लैंग्वेज है उसका नाम क्या है, इंग्लिश है। और आप जानते हैं कि इंग्लिश सबसे इम्प्योर लैंग्वेज क्यों है, ड्यू टू इट्स बोरोइंग नेचर। यानी कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी आते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 14 क्वेश्चन क्या है, सेबीज फेवरेट गार्ड। देखिए सेबी कौन से चैप्टर में है, सेबी अपना है कहाँ पे, द आर्टिस्ट। तो सेबी का जो फेवरेट गार्ड था, आपको मालूम है कि सेबी का जो पैसन था वो क्या था, कलेक्टिंग गार्ड। तो सेबीज फेवरेट गार्ड वाज गैप इंच लॉन्ग। सेबी का जो फेवरेट कद्दू था कितना लंबा था, 10 इंच, 2 इंच, 5 इंच और 7 इंच। तो आपको मालूम है कितना था वो, ऑप्शन नंबर सी। ओके, वेरी गुड। 15 है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेट टू मी, नेम द पोएम। ये जो लाइन है, वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, ये कौन से पोएम से ली गई है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। देखिए एजुकेशन कि मेरी शिक्षा ने मुझसे कहा, है ना। आपको मालूम है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ग्रैंड मदर हाउस और स्नेक। तो यहाँ पे क्या होगा, स्नेक। क्योंकि आप उसमें पढ़ा था आपने कि जब वो पोइट सांप को देखता है, इसका दिल करता है इसको छोड़ दो, उसकी शिक्षा उसको बोलती इसको मार दो, और सांप का कलर क्या था वो याद कर लेना है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देन है इंग्लिश इज यूज्ड इन द यूके। देखिए यूके के पहले द लगा हुआ है ना। आपको मालूम है कि जिस नाम में किंगडम रहता है, रिपब्लिक, वहाँ पे क्या होता है, द लगाते हैं। तो यूके में इंग्लिश का इस किस रूप में है, मदर टंग, ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या नन। तो आप सब बताइए फटाफट। 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मदर टंग। जैसे यूके है, यूएसए है ना, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सब जगह पर इंग्लिश का यूज़ क्या होता है, एज अ मदर टंग। और आप जान लीजिए कि इंडिया में इंग्लिश का यूज़ किस रूप में है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में।
देन है 17, गैप इज द साइनोनिम्स। देखिए साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं समानार्थी, पर्यायवाची। तो ऑफ वर्ड ड्रामा, देखिए ड्रामा जो वर्ड है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से, याद रखना है कि ड्रामा वर्ड कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। इसका साइनोनिम्स क्या है, तो स्टोरी, ऑप्शन ए है स्टोरी, ऑप्शन बी है नॉवेल, सी है प्ले, डी है नन। तो इसका आंसर क्या होगा, प्ले। ड्रामा को आप प्ले भी कहते हैं। ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। नंबर 18 है कि द लाइन इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हैवन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश हैवन। आपको मालूम है इंग्लिश वर्ड कहाँ पे आया था, इंग्लिश और इंग्लैंड वर्ड कितना बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। तो इंग्लिश वर्ड कहाँ आया था, ऑप्शन ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है स्नेक, थर्ड है द सोल्जर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इंग्लिश वर्ड आपको मालूम है किस में आया था, ऑप्शन नंबर सी, द सोल्जर में। नंबर 19 है, ये तो सबको आता होगा क्योंकि आपको पोएम पोएट और प्रोज ऑथर अच्छे से याद करना है। अगर दोनों को आपने याद किया तो मिनिमम 12 to 13 मार्क्स आपका श्योर है। आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड का राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था, इंडियन रिलेशन एंड कल्चर। सिगानोया ने क्या लिखा था, द आर्टिस्ट। तो इसमें सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। 20 है, वाल्टर लमेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर। वाल्टर लमेयर का जन्म कब हुआ था, तो आपको मालूम है कि वाल्टर लमेयर ने कौन सा पोएम लिखा था, इन्होंने लिखा था कौन सा, एन एपिथाफ। और इनका बर्थ 1853, 1863, 1963, 1873। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, वेरी गुड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक दिस लास्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज शॉर्ट लिस्ट। देखिए शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या, चुना गया था। किसको चुना गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, जाकिर हुसैन को, जॉन डॉने को, कमला दास को और फायर को। तो इसमें आंसर सबको मालूम है कि 1984 में मिला था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर किसको, कमला दास को। तो 21 का आंसर क्या होगा, सी। तो आई होप कि आपने 21 आउट ऑफ 21 स्कोर किया होगा। अगर नहीं किया तो थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, वक्त को एक प्लानिंग के हिसाब से सारे चैप्टर्स को रिवाइज करें। चलिए एक बार मैं फिर से पूरा क्वेश्चंस आपके सामने ला देता हूँ ताकि आप अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर सकें।